नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फोनेटिक्स के ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे और जैसा कि मैंने यस्टरडे के क्लास में आपको बताया था, व्हाट इज़ अ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स क्या है, कैसे हम फोनेटिक्स को पहचानते हैं, फोनेटिक्स में किसकी स्टडी की जाती है। आज हम लोग इसके ब्रांचेस को जानेंगे और इस लेक्चर को भी आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स से भी क्वेश्चंस रहेंगे और वन लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं। जब जो भी फोनेटिक्स से क्वेश्चन बनते हैं वो वन लाइनर रहते हैं। तो आपको ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स को ध्यान से समझना है। मैं इनके जितने भी ब्रांच के पार्ट हैं उनको मैं डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ, और जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग उसको सिंबल पे बात करेंगे और कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स को समझते हैं और जानते हैं। जैसा कि मैं थोड़ा रिव्यू कर दूं कल के क्लास को, फोनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। मैंने कल बताया था कि लिंग्विस्टिक का ब्रांच है, और लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ। जब भी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं लैंग्वेज की, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक, है ना। तो हम लोग जब भी साउंड सिस्टम का स्टडी करेंगे तो उसे बोलते हैं फोनेटिक्स। और इसमें खास करके किस चीज़ के बारे में बात किया जाता है? प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड स्पीच साउंड। जितने भी स्पीच साउंड है उसका स्टडी किया जाता है फोनेटिक्स में, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। क्लियर? और इस इंट्रैक्शन में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वोकल ऑर्गन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लिप्स, टंग एंड टीथ टू प्रोड्यूस पार्टिकुलर साउंड, है ना। नेजल से भी हम लोग बात करते हैं। जैसे भी मेरी गला ख़राब है तो मेरा वॉइस जो है या मैं जो भी बात कर रहा हूँ, तो देखना कभी कभी कुछ वर्ड्स क्या हो जाते हैं, मेरे नेजल से भी प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम जो भी बात करते हैं उसमें हमारा टंग का, लिप्स का, वोकल कोड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है साउंड को प्रोड्यूस करने में। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो अगर आप कभी जेड का प्रोनाउंस करो या एस का करो तो देखना दोनों में बड़ा ही अंतर आ जाता है। कभी कभी कोई वर्ड वाइब्रेट करता है, कभी कभी हम लिप्स का भी यूज करते हैं, कभी हम लोग कंठ का यूज करते हैं, कभी तालु का यूज करते हैं। हिंदी में आपने सुना होगा जिसको हम लोग लिप्स, टंग और नेजल का यूज करके, या कभी कभी हमारा वोकल ऑर्गन जो है, जो जहाँ में टोंसिल हो जाती है, तो कभी कभी देखना वहाँ से भी हमारा बहुत सारा वर्ड है जो कंठ से भी प्रोनाउंस होता है, और सबके अलग अलग उच्चारण है। अगर हम आज बात करेंगे, आपसे प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि कितने ब्रांच है, हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स, तो आपको बताना है देयर आर 3 ब्रांच, 3 ब्रांचेज होते हैं फोनेटिक्स का। सबसे पहला जो हमारा ब्रांच है, इसमें तो मैंने एक्विस्टिक को रखा है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा आर्टिकुलेटरी, जिसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन कहा जाता है। जो आपका देखना आर्टिकुलेटरी मुझे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन आप इसको आर्टिकुलेटरी लेकर के चलोगे। चलो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि आर्टिकुलेटरी में क्या होता है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। किसी भी स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करना, उच्चारण करना, स्पीच साउंड की स्टडी की जाती है। तो स्पीच साउंड के में जिस प्रोड्यूस वर्ड का प्रोडक्शन करते हैं वो हमारे स्पीच ऑर्गन के द्वारा होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? हम इसको बोलते हैं आर्टिकुलेटरी। तो आप इसको लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आर्टिकुलेटरी, है ना। इसको आप यहाँ पे मान के चलोगे 1 नंबर पे रखोगे। और इसमें हम इसका दूसरा नाम भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है, किसको और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस इज द स्टडी ऑफ द साउंड वेव मेड बाय द ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स बाय कम्युनिकेशन एंड हाउ दी साउंड आर ट्रांसमिटेड। इसमें हम लोग आर्टिकुलेटरी में क्या होता है कि हम वर्ड को उच्चारण करते हैं। मैं अभी कोई भी बात बोल रहा हूँ तो देखना मेरे वोकल ऑर्गन इसमें काम कर रहे हैं, उनसे मैं उच्चारण शब्दों का कर रहा हूँ और आप तक ये पहुँच रहा है। ऑडिटरी में क्या होता है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं परसेप्शन। मतलब कि आप मेरी बातों को, मीनिंग को, साउंड को कैसे कर रहे हैं, आप एज ए लिसनर सुन रहे हैं अपने कानों के द्वारा, और हमारा क्या नर्व जो है और वो सारी बातों को कहाँ तक पहुँचा रहा है? ब्रेन तक पहुँचा रहा है ना। द स्टडी द परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड बाय द ह्यूमन परसेप्शनल सिस्टम। और हम लोग ब्रेन में
जब में ये बात जाती है तो ब्रेन क्या करता है, साउंड को इंटरप्रेट करता है और उस चीज़ को उसको समझने का प्रयास करता है। जैसे कि आप मान के चलो, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, लाउड स्पीकर की आवाज़ अगर आती है तो लाउड स्पीकर जब बजता है तो हमारे तक आवाज़ के एयर में उस साउंड का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है और वो ट्रांसमिट होकर के हमारे तक पहुंचता है, जिसको हम लोग सुनते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑडिटरी फोनेटिक्स में इसको लेकर के आते हैं। मतलब इसमें साउंड क्या होगा, इसमें साउंड है सो हम तक क्या करता है, पहुंचता है, हम इसको सुनते हैं, यानी कि लिसनर हो जाता है ऑडिटरी। इसमें हम लोग कैसे वो वर्ड हमारे तक आता है उसको हम लोग सुन लेने का काम करते हैं। और अगर हम थर्ड का बात करें एक्वास्टिक का, तो इसमें ट्रांसमिशन होता है, साउंड का ट्रांसमिट होता है, कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन द एयर। इसमें हम कर सकते हैं एक्विस्टिक में स्टडीज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, स्पीच साउंड, कैसे साउंड वेव के माध्यम से ऐसे एयर में मूव हो रहा है और यह हमारे तक पहुंच रहा है। क्लियर ना। तो कभी कभी आपको ऑडिटरी को पूछ देगा कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो आप इसको बोलोगे परसेप्शन। इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है, PERCEPTION, परसेप्शन। और अगर एकॉस्टिक की हम बात करें तो इसको बोला जाता है ट्रांसमिशन। इसका एक और नाम है जिसको आपको याद रखना है, ट्रांसमिशन। इसको ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। तो हम तीन चीज़ के बारे में आज पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, आर्टिकुलेटरी, दूसरा ऑडिटरी, तीसरा एक्विस्टिक फोनेटिक्स। मतलब हम एक में क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा में हम रिसीव करते हैं, और तीसरा जो हमारा है एक्विस्टिक, जो कि ट्रांसमिशन करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सबसे पहले हम लोग आर्टिकुलेटरी के माध्यम से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और एक्विस्टिक फोनेटिक्स में साउंड क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, और ऑडिटरी में परसेप्शन, मतलब हम लोग उसको साउंड को रिसीव करते हैं अपने ईयर के माध्यम से। और हमारा जो नर्व है वो क्या करता है, साउंड को इंटरप्रेट करके हमारे माइंड तक पहुंचाता है और हम उसको समझते हैं। और साउंड वेव में क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन इस माध्यम से करता है। क्लियर। अगर और आगे हम बढ़े तो तीनों को आप जरूर याद रखिएगा। देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ द फोनेटिक्स, देयर आर 44 फोनेटिक साउंड्स है ना। और उस साउंड्स के बारे में हम कल बात करेंगे कि कैसे किस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं। क्लियर। और तो बाकी आपको इस फोनेटिक साउंड को जानना, आप कैसे इसको आप समझोगे, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे कि साउंड को कितने भाग में बांटा गया है। अगर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बात करें, जैसे कल मैंने बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, तो आपको पता होगा 26 लेटर होते हैं। क्लियर। और इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा इसमें 26 लेटर है और इसको हम लोग बांटते हैं ओएल और कॉन्सोनेंट में बांटे हुए, जिसको आप जानते हो कि इसमें आप 5 रखे हो और इसमें हम लोग रखें हम लोग इसमें 5 रखे हैं और इसमें 21 रखे हैं। बट हम अगर फोनेटिक्स की बात करें तो यह 26 लेटर 44 साउंड में डिवाइडेड है। 26 हमारे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं, बट अगर हम साउंड की बात करें तो इसमें कितने साउंड, किस तरह कितने साउंड प्रोड्यूस होते हैं, 44 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और इसको अगर हम इस साउंड की अगर बात करें कि साउंड को कितने में डिवाइड किया गया है, तो इस साउंड को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। तो हम एक का बात करेंगे कॉन्सोनेंट और दूसरे का बात करेंगे ओएल। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसको, तो इसमें हो जाते हैं 24 और ये हो जाते हैं 20। तो मिल करके कितने हो गए, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 44 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। आपको अगर फोनेटिक्स में पूछा जाए कि साउंड में कितने कॉन्सोनेंट वोएल है, तो आपको बताना होगा 24 कॉन्सोनेंट है, वोएल साउंड 20 है। अब इस दोनों को भी डिवाइड किया गया है ना जी, जिनको हम किस नाम से जानते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे।
तो अभी आप अगर ये 44 जो मैंने आपको बताया साउंड, तो इनको देखो सेट कैसे किया गया है। SATP को सेट 1 में रखा गया है, सेट 2 में AINMDGOCK। इस तरह के आप देखोगे कि किस तरह से इन सारे 44 फोनेटिक साउंड प्रोड्यूस होते हैं जब हम बात करते हैं एक दूसरे से। व्हेन वी स्पीक एनीथिंग देयर आर 44 फोनेटिक साउंड्स वी प्रोड्यूस इन आवर स्पोकन फॉर्म। ओके, तो चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं और हम लोग 44 साउंड को समझते हैं कि किसको क्या कहा जाता है और कैसे इसको हम लोग कैटेगराइज किए हुए हैं। क्लियर? जब भी समझ में ना आए तो आप एक बार इसको रिपीट कीजिएगा, मैं MCQ भी आपको करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, मैंने बताया कि 44 है क्लियर साउंड। अगर इस साउंड को हम लोग कैटेगराइज करें तो थोड़ा आपको ऐसे समझना होगा। हमने कॉन्सोनेंट साउंड OL साउंड में इसको कैटेगराइज कर दिया, कॉन्सोनेंट OL साउंड। ओके ना, तो आप इसमें देखोगे कि कितने यहाँ पे 24 हो गए और ये हमारे हो गए 20। लेकिन इस OL को अगर कैटेगराइज किया जाए तो कैटेगराइज करेंगे तो कैटेगराइज करने के दौरान हमको मिलता है, इसको बोला जाता है मोनोथोंग्स। और क्या है एक हमारा है मोनोथोंग, शॉर्ट्स में मैं लिख दे रहा हूँ, और एक हमारा है डिप्थोंग्स जो कि आगे भी चर्चा करेंगे। तो मोनोथोंग और डिप्थोंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोनोथोंग और डिप्थोंग। मोनोथोंग को ही प्योर वोयल या सिंगल वोयल कहा जाता है, जिसमें कि लॉन्ग वोयल 8 है और शॉर्ट वोयल 7 है। क्लियर ना? और प्योर वोयल की बात करेंगे तो 12 आता है यहाँ पे, प्योर वोयल भी इसको कहा जाता है, और डिप्थोंग में 8 आते हैं, जो कि मैं कल के क्लास में इसको क्लासिफिकेशन करके आपको बताऊंगा। अभी वोयल को हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, जिसका मैंने नाम दिया है क्या, उसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, मोनोथोंग और डिप्थोंग। क्लियर? तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ और मैंने आपको बताया कि फुल फॉर्म आपका आता है। जब भी हम लोग फोनेटिक्स को पढ़ेंगे तो इसके जितने भी सिंबल हैं इसमें IPA का जिक्र किया जाता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जो कि मैंने 44 को यहाँ पे डिस्क्राइब आपको कर दिया। थोड़ा आपको इसको ध्यान में रखना है, और इसका एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, 1 लाइनर, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। जब भी हम कोई बात करते हैं तो सिलेबल्स का यूज होता है, जो मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया। सिलेबल कहने का सेंस है कि जब भी आप कोई प्रोनाउंसिएशन करते हो, कोई भी वर्ड लिखते हो, तो उसमें OL साउंड कितना है उसमें। जैसे कि अगर मान के चलिए बट का मैंने बात किया, तो बट मैंने जैसे लिखा तो आप देखोगे बट, तो ए हमारा ये प्रोनाउंस हो रहा है, पुट, तो हमारा इसमें कितना है, एक सिलेबल है। वही अगर हम बटर कर दे तो इसमें 2 सिलेबल है, बट और टर, बटर। तो हम इसको सिलेबल्स के माध्यम से जानते हैं। और OL को कितने काइंड में डिफाइन किया गया है, तो मोनोथोंग्स और डिप्थोंग्स में किया गया, और एक डिप्थोंग्स भी कहते हैं। दीज टर्म्स यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ सिलेबल एंड द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दैट इज विथ एन एग्जाम्पल। मोनोथोंग्स आर कॉल्ड अ प्योर OL। हम लोग मोनोथोंग्स को ही प्योर OL के नाम से जानते हैं, OL साउंड्स के नाम से जानते हैं, एज दे प्रोवाइड अ सिंगल साउंड वाइल प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स। जब हम अगर मोनोथोंग को कभी कभी आपसे पूछ देगा इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बोलना है प्योर OL साउंड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने बताया कि 44 लेटर्स, 26 लेटर में 44 साउंड होते हैं, और अगर हम OL का बात करें तो इसमें 20 है, और 20 में मोनोथोंग्स की अगर बात करें तो प्योर वोयल्स हमारे फोनेटिक्स में 12 है। क्लियर? और 12 में अब मोनोथोंग्स को भी डिवाइड किया गया है। मोनोथोंग्स को अगर हम डिवाइडेशन अगर हम करें तो इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है लॉन्ग वोयल और दूसरे को कहा जाता है शॉर्ट। थोड़ी मेरी आवाज़ अलग आ रही होगी क्योंकि सर्दी खांसी की वजह से अच्छे से मैं चीज़ों को अभी कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। चीज़ें अगर आप समझ जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।
कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड्स में हमने उसको कैटेगराइज कर दिया, और प्योर वोवेल को ही मोनोथोंग्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोनोथोंग्स का दूसरा नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो प्योर वोवेल्स उसको कहते हैं, और मोनोथोंग्स को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो उसको टू, लॉन्ग वोवेल और शॉर्ट वोवेल के रूप में, या सिंगल वोवेल भी इसको कहते हैं। क्लियर, सिंगल या शॉर्ट। अगर लॉन्ग वोवेल की बात करें तो ये 8 है, और शॉर्ट का अगर हम बात करें तो ये 7 है। क्लियर, चलिए, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और प्योर वोवेल की बात करें तो ये 12 है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि लॉन्ग और शॉर्ट का क्या मतलब होता है। तो हम अगर देखोगे कि कट मैंने लिखा, जैसे मैं कट लिखता हूँ, आगे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने कट को लिखा, तो कट आप देखोगे तो कट में अ का उच्चारण हो रहा, अ आ रहा है ना। पट मैंने लिखा तो अ का उच्चारण आ रहा है। रैट लिखा तो अ का उच्चारण हो रहा है। एगो लिखा तो अ का उच्चारण हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों को हम बोलेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, आप देखोगे कि अ एक बार मतलब कि सिंगल सिलेबल है, एक वोवेल साउंड यहाँ पे आ रहे हैं, एक ही है। तो हम इसको लेकर के चलेंगे कि मोनोथोंग्स में क्या होते हैं कि सिंगल वोवेल का यूज किया जाता है ना। और बाकी मैं इनको और भी डिटेल्स में आपको लेकर के चलूँगा। और डिफ्थोंग में क्या हो जाता है कि वोवेल साउंड तो आते हैं, लेकिन मल्टीपल वोवेल साउंड इसमें आपको कंबाइंड साथ में रहते हैं। इसमें आपके मोनोथोंग में सिंगल रहेंगे, और इसमें डबल रहते हैं, मोर देन वन से ज़्यादा वोवेल साउंड का यूज रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, गेट कैप का एग्जांपल लीजिए, चेयर का एग्जांपल लीजिए। तो आप देखना ना कि वोवेल साउंड तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन अपने साथ ना एक और वोवेल साउंड को कर ले करके आता है। जैसे आप गेट का अगर हम बात करेंगे तो गेट में आप देखोगे ए भी है, गेट थोड़ा हम प्रोनाउंस करने में भी समय लग रहा है, तो इसमें आपका इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। जितने भी सिंबल लिखे गए हैं इनको मैं कल आपको जिक्र करके बताऊंगा। चेयर की अगर हम बात करेंगे तो चेयर में भी आप देखोगे इस तरह से साउंड आता है। ये सिंबल आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं आगे के लेक्चर में इसको समझाने का तरीका आपको भी बता दूंगा। ईयर आप लिखोगे तो ईयर जब बात करते हैं तो ई ही बस नहीं आ रहा, उसके साथ ए भी आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो कैसे साउंड इसमें डिफ्थोंग्स में क्या होते हैं कि सिंगल हमारा नहीं वोवेल साउंड आ रहा है, इसके साथ एक अलग साउंड भी साथ में आ जा रहा है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, इसको डिफ्थोंग बोलते हैं। डिफ्थोंग को क्या कहा जाता है, डिफ्थोंग का अगर दूसरा नाम पूछा जाए, कहा जाए तो इसे कहा जाता है इम्पोज। इम्पोज कहा जाएगा, या तो हम इसको कहेंगे ग्लाइड, या तो हम इसको इम्पोज, ग्लाइड, इम्प्योर, है ना। इम्प्योर, ग्लाइड, इम्पोज वोवेल साउंड कहा जाता है। ये भी किसका पार्ट है, इसका हम लोग वोवेल साउंड जो जितने भी पार्ट है उसी का पार्ट है ना। और ये कितने होते हैं, डिप्थोंग हमारे 8 होते हैं। मैंने बताया मोनोथोंग 12 और डिप्थोंग 8, ये दोनों मिलके 20 हो गए, और ये दोनों को जब मिला देते तो वोवेल साउंड 20 हो जाता है, और कॉन्सोनेंट 24 हो गए। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। क्लियर। अब मोनोथोंग इज वेयर देयर इज अ वन वोवेल साउंड इन अ syllable and a diphthong is where there are two vowel sound in a syllable। मतलब जब भी आप कोई बात करोगे, जैसे बटर ही मैंने लिखा, तो बटर में देखोगे कि देयर आर टू सिलेबल, अ आ रहा है, टर आ रहा, बटर बटर पढ़े तो यहाँ पे देखिए एक अ यहाँ पे भी आ रहा है, और एक यहाँ पे आ रहा है, दो सिलेबल, यहाँ पे दो वोवेल साउंड का यूज हुआ है। लेकिन जब हम अगर गेट हम यहाँ पे बात करें, कट का बात करें, पट का बात करें, एगो का बात करें, तो इसमें एक ही आ रहा है। क्लियर ना। Say the word funny. As you can hear in a funny, we have two vowel sound. Funny, funny. यहाँ पे भी दो है। Divide into two syllable by the consonant sound. So you can say that funny contain two monophthongs. अब इस तरह के टू मोनोथोंग्स हैं। क्लियर। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं। विच ऑफ दिस टर्म्स रेफर टू द स्टडी ऑफ स्पीच प्रोसेस। किस टर्म का यूज किया जाता है, तो फोनेटिक्स का यूज किया जाता है। जब भी हम लोग स्टडी करेंगे स्पीच प्रोसेस का, स्पीच साउंड का, तो हमें उस क्या कहलाता है, फोनेटिक्स कहलाता है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फोनेटिक्स। हम पता है कि आर्टिकुलेटरी का मैंने जिक्र किया,
एक्विस्टिक का जिक्र किया, ऑडिटरी का ये जिक्र किया। आर्टिकुलेटरी में मैंने बताया कि जो भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इसमें साउंड का प्रोडक्शन होता है। ऑडिटरी में लिसनर होते हैं और एक्विस्टिक में साउंड का ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि साउंड जिस वेव से हमारे तक पहुंचता है उसको एक्विस्टिक बोलते हैं। और आर्टिकुलेटरी में क्या होता है कि हम प्रोड्यूस करते हैं वर्ड को अपने वोकल ऑर्गन के माध्यम से। ऑडिटरी में हमारा क्या होता है कि हमारा ब्रेन में साउंड जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम लिसनिंग करते हैं वो वहाँ तक जाता है और हम उस साउंड को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कहीं दूर में लाउड स्पीकर बज रहा है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको सुन रहे हैं, तो मैं जब भी जो भी बात कर रहा हूँ वो आर्टिकुलेटरी में आएगा क्योंकि मेरे वोकल ऑर्गन बात कर रहे हैं और आप तक पहुँच रहा है, तो आप लिसनर हो गए, ऑडिटरी P2 हो गए। और एक्विस्टिक मतलब ट्रांसमिशन के माध्यम से साउंड एयर में मूवमेंट कर रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, साउंड वहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन दी एयर और उसके माध्यम से आप तक पहुँच रहा है। तो हमारा हो जाएगा पर्सनल का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। क्लियर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टाइप ऑफ ब्रांच बताइए कितने टाइप हैं, तो 3 टाइप हैं। आप इसको आर्टिकुलेटरी का दूसरा नाम क्या है, तो प्रोडक्शन है। एक्विस्टिक का दूसरा नाम क्या है, तो ट्रांसमिशन है। ऑडिटरी का दूसरा नाम क्या है, तो इसको आप कर सकते हैं, ऑडिटरी का भी मैंने आपको बताया था, परसेप्शन है। क्लियर। चलिए, विच ऑफ दिस टर्म रेफर टू द स्टडी ऑफ हियरिंग एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। हम किसके माध्यम से सुन पाते हैं, तो आप देखोगे ऑडिटरी फोनेटिक्स के माध्यम से। विच ऑफ दिस टर्म रेफर टू स्टडी ऑफ हियरिंग एंड परसेप्शन, हम किससे परसीव करते हैं साउंड को, तो हम ऑडिटरी सुनते हैं, तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। ऑडिटरी फोनेटिक्स द स्टडी ऑफ हियरिंग एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स डील विद द मूवमेंट ऑफ द स्पीच ऑर्गन, वेयर एज एक्विस्टिक फोनेटिक्स डील विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड। जो मैं ऊपर कहा हूँ इसको मैंने लिख भी दिया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको मान करके चलेंगे। Which of these refer to the sound features of language? Morpheme, phonetics, substance, phonetics, सिंटेक्स। तो हम कर सकते हैं फोनेटिक सब्सटेंसेस में हम लोग साउंड फीचर्स ऑफ लैंग्वेज को समझते हैं, तो फोनेटिक सब्सटेंसेस हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPA, तो IPA का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। और व्हाट डज द साइन, इस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। मैं कल सिंबल के बारे में जिक्र करूँगा और कैसे हम लोग वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, कैसे वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, कल मैं उसको लेकर के आऊँगा। तो आज हमने बेसिकली क्या क्या सीखा, हमने सीखा फोनेटिक्स के बारे में सीखा, जिसमें हमने सीखा कि फोनेटिक्स क्या है। हम लोग इसमें स्टडी करते हैं साउंड सिस्टम को जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में। हमने 3 ब्रांचेज के बारे में पढ़ा, आर्टिकुलेटरी, ऑडिटरी, एक्विस्टिक। और हम जानते हैं कि साउंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, बट अगर हम फोनेटिक्स की बात करें तो इसमें 44 साउंड वो 26 के प्रोड्यूस होते हैं और 44 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 24 इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है और 20 वोवेल साउंड है। अब इसको भी वोवेल साउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया जिसको बोला जाता है मोनोथोंग्स एंड डिफ्थोंग्स। मोनोथोंग में भी मैंने आपको बताया कि मोनोथोंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्योर वोवेल और सिंगल वोवेल। प्योर वोवेल 12 होते हैं और मोनोथोंग को ही प्योर वोवेल के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे नोट को लिख दिया, इसको आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। और डिफ्थोंग को ही कहा जाता है ग्लाइड वोवेल साउंड और इम्पोज यानी इम्प्योर, जिसमें हमारे 8 आते हैं और मोनोथोंग्स में 12 आते हैं। तो दोनों को अगर जोड़ दिया था तो 20 हो गए। क्लियर। और इसमें हमने देखा कि डिफ्थोंग में 2 वोवेल साउंड, हम जब भी कोई वर्ड का उच्चारण करेंगे तो 2 आएंगे, और अगर हम बात करें मोनोथोंग में तो सिंगल वोवेल साउंड हमारे इसमें आते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमने 5-6 MCQ क्वेश्चंस को देखा। आगे मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक इस वीडियो को आप सुनिए, क्वेश्चन को देखिए, मैं PDF भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओ। चलिए, तो इन सब बातों के साथ आप सब भी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जितने भी PDF नोट्स दिए गए हैं उनको ध्यान से देखना है। आप हमारे
इस फुल लेंथ टेस्ट को भी परचेज कर सकते हैं। आगे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सारे लेक्चर के PDF नोट्स इसमें हैं, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। आप झारखंड समान ज्ञान का अध्ययन करना चाहते तो 149 में आप इसको भी परचेज कर सकते हो। चलिए इन सब बातों के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं।